तेजस्वी के नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के दावे के बाद सवाल उठता है कि क्या ये तेजस्वी के बूते की बात है। 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को क्या तेजस्वी यादव 2024 में सत्ता में आने से रोक पाएंगे? वह भी तब जब उनकी पार्टी का बिहार के बाहर कोई जनाधार नहीं है। उनकी पार्टी का 2019 में स्कोर 0 था। खबरों में आगे बढ़ें, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर OL को सिलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे हैं। बिहार जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं, वहां भी राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी नेतृत्व वाली NDA जहां बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ महीनों में सदन से लेकर जनसभाओं में बार बार ये बयान दे रहे हैं। उनके पिता ने आडवाणी के रथ को रोका था, वह नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेंगे। तेजस्वी मोदी की गारंटी वाले बयान पर व्यंग्य कर रहे हैं और इसे चाइनीज बता रहे हैं। बता दें कि 2 महीने पहले बिहार में जब नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए थे, तब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को रोकने की बात कही थी। तेजस्वी ने कहा था, चाचा नीतीश कुमार, आप तो झंडा लेकर चले थे नरेंद्र मोदी को रोकने। अब आप यह काम नहीं करेंगे, लेकिन आपका ये भतीजा ऐलान करता है कि मोदी जी को बिहार में हम रोकेंगे। अब लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार में NDA के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। लालू यादव अभी प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। RJD के सहयोगी दलों के केंद्रीय नेताओं का भी प्लेन बिहार में लैंड नहीं कर रहा है। तेजस्वी अपने नए सहयोगी मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं बुधवार को औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, आडवाणी के रथ को लालू जी ने रोका था, अब बीजेपी के रथ को मैं रोकूंगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ अपने 17 महीने के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक, विकास मित्र, रसोइया और टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया और 2 गुना किया। यदि 5 साल का मौका मिलता तो कितनी और नौकरियां देते। अब तेजस्वी के बीजेपी के विजय रथ को रोकने के दावे के बाद सवाल उठता है कि क्या यह तेजस्वी के बूते की बात है। 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को क्या तेजस्वी यादव 2024 में सत्ता में आने से रोक पाएंगे? वह भी तब जब उनकी पार्टी का बिहार के बाहर कोई जनाधार नहीं है। बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं, यह हास्यास्पद और नासमझी वाला बयान है। यह बयान कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका कोई आधार नहीं है। जो पार्टी बिहार की 40 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, वो 303 सीट जीतने वाली पार्टी बीजेपी के नेता के बारे में ऐसा बयान दे रही है। वह भी तब जब उनकी पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके पिता ने आडवाणी के रथ को रोका था। लालू यादव के उस फैसले से भी बीजेपी को ही फायदा हुआ। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं, राजनीति में मिथकों का प्रयोग किया जाता है ताकि अपनी बातों में वजन पैदा किया जा सके। लालू यादव ने तब जो किया उसकी पृष्ठभूमि अलग थी। उस फैसले का भी गलत प्रभाव पड़ा था लालू यादव के लिए। 8 रोकने की वजह से VP सिंह की सरकार का पतन हो गया। तेजस्वी यादव अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है।